नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल नाइन ब्रांड सॉल्यूशंस में मैं पोदार नेहा आप सबका अभिनंदन करती हूँ। आज का मेरा वीडियो सबके लिए नहीं है, सिर्फ महिलाओं के लिए है, स्पेशली महिलाओं के लिए है। महिला के बहुत रूप हैं। माँ है, बहन है, भाभी है, बहू है, किसी की चाची है, किसी की मामी है, लेकिन सबसे पहले वो क्या है? माँ। क्योंकि माँ जो सृजन करती है, एक भगवान है जो इस दुनिया को जिन्होंने बनाया है, जिन्होंने सृजन किया है। दूसरी महिला को ये वाला सौभाग्य प्राप्त है जो परमात्मा ने ही उसको दिया है, ये सौभाग्य, वो है सृजन करना, माँ बनना। माँ बनने के समय में एक औरत जब भी माँ बनना चाहती है या वो प्लान करती है कि अब उसको माँ बनना है, तो उसके मन में बहुत सारी बातें चलती हैं कि कैसा रहेगा उसका ये 9 महीने का सफ़र, एक ये जर्नी, ये उसकी कैसी रहेगी, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं आ जाएगी, उसको किसी तरह की परेशानी का सामना तो नहीं करना पड़ेगा। तो वो उसी चीज़ में उसका मन चलता रहता है, वो व्याकुल रहती है कि सब कुछ सही से हो जाए, वो एक अच्छे हेल्दी बेबी को जन्म दे दे जिससे सब कुछ सही रहे। आज मैं आपको जो बताने जा रही हूँ कि हम इस 9 महीने में कैसे कैसे क्या कर सकते हैं जिससे हमारा बच्चा बिल्कुल स्वस्थ पैदा हो। हमें अपने बच्चे को बिल्कुल स्वस्थ देखना ही होता है। हम यही चाहते हैं हमारा जो भी बच्चा आए हमारे घर में, जिस भी आत्मा का आगमन हो, वो बहुत हेल्दी हो, वो अपनी लाइफ में बहुत ग्रो करे। तो हम इस चीज़ को प्लैनेट के अनुसार कैसे देखेंगे, आज मैं आपको उसके बारे में बताऊंगी। सबसे पहले एक औरत की कुंडली के हिसाब से, या फादर की कुंडली भी इस पे इम्पैक्ट करेगी, लेकिन ज़्यादा औरत की करेगी। सबसे पहले महीने में क्या देखेंगे? जब भी कंसीव करना होता है, जब भी हम प्लान करते हैं कि हम कंसीव करेंगे, तब आप अपनी कुंडली में शुक्र की पोजीशन देखिए कि शुक्र स्वयं राशि के मालिक हैं या इस टाइम उच्च के हैं, कहीं नीच अभिलाषी तो नहीं है, शुक्र किसी पीड़ा में तो नहीं है। क्योंकि शुक्र क्या देता है? शुक्र देता है अट्रैक्शन। आपका बच्चे का अट्रैक्शन कैसा होगा? कई लोग ऐसे होते हैं दूर से चल रहे हैं लेकिन वो बहुत अट्रैक्टिव दिखते हैं, हमारा ध्यान उनकी तरफ खिंचता है, ये शुक्र देता है। आपका बच्चा कितना, उसका मतलब आउटलुक कैसा होगा, उसकी गुड लुकिंग कैसी होगी, ये सब शुक्र देंगे। इस महीने में हमें कम से कम, पहले महीने में, जिस महीने में हमें कंसीव करने के लिए प्लान करना है, कपल्स का, आजकल के बच्चों का प्लानिंग के हिसाब से सिस्टम चलता है, वो प्लान करते हैं कि नहीं अब हम प्लानिंग कर लेंगे। तो ये इस चीज़ का ध्यान रखिए कि उस महीने में आपके शुक्र की ट्रांजिट में, आपके शुक्र की जो सिचुएशन हो वो सही होनी चाहिए। नहीं तो आपको आपके बच्चे की अट्रैक्शन के ऊपर, उसकी पर्सनालिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए। दूसरे महीने में बच्चा, हमें जब माँ को पता चलता है कि शी इज़ प्रेग्नेंट, उस महीने में मंगल देव का, क्योंकि उस महीने में रक्त, क्योंकि तब वो एक खून का पुतला ही होता है, तब मंगल देव इस चीज़ में बहुत काम करते हैं। मंगल हेमोग्लोबिन बनाते हैं, खून, तंदुरुस्ती, शक्ति, ऊर्जा, ये मंगल देव देते हैं। इस महीने में हमें मंगल देव का ध्यान रखना चाहिए। अगर आपको लगता है कि इस महीने में अब आपने कंसीव कर लिया है लेकिन मंगल की पोजीशन उतनी अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए, तो आप हनुमान जी की बहुत उपासना कीजिए, हनुमान चालीसा पढ़िए, हनुमान मंदिर जाइए, हनुमान जी का तिलक लगाइए, हनुमान जी को ध्यान दीजिए कि आपके बच्चे की बॉडी के अंदर खून, रक्त, उसकी ऊर्जा, शक्ति बिल्कुल उनकी तरह हो, एकदम बच्चा तेज़ हो, फुर्तीला हो। तीसरे महीने में उस बच्चे के अंदर आत्मा आती है। इस महीने में गुरु का देखा जाता है। ट्रांजिट में गुरु आपका कहाँ चल रहा है, वो बताएगा कि आपके पास कैसी सोल आ रही है, कैसा बच्चा आपके घर में आना चाह रहा है, कैसे परमात्मा कैसी सोल आपके घर में भेजता है। क्योंकि अगर वो एक बहुत अच्छी सोल होगी तो वो प्रसिद्धि, फेम की तरफ, ज्ञानवान, एनर्जीज़, उसके अंदर सब कुछ होगी। तीसरे महीने में हमें गुरु का ध्यान देना चाहिए। गुरु को ध्यान देने के लिए आप अपने इष्ट, जिस परमात्मा में आपका विश्वास है, आप उनको याद कीजिए कि परमात्मा मेरे घर में एक अच्छी आत्मा आए कि जिससे हमारे वंश का नाम बढ़े, उसमें कभी भी किसी तरह की आँच ना आए। चौथे महीने में बच्चे का दिल बनता है। सूर्य को ध्यान देना चाहिए, सूर्य को जल देना चाहिए। उस महीने में सूर्य की पोजीशन देखिए, सूर्य की पोजीशन बिल्कुल ठीक है। कोई दिक्कत है तो सुबह सूर्य को जल दीजिए, गायत्री मंत्र का जाप कीजिए, सूर्य देव का ध्यान कीजिए
कि आपके बच्चे की हड्डियाँ, उसका दिल बिल्कुल अच्छे रूप से विकसित हो, अच्छे रूप से बन जाए। 5वां महीना चंद्रमा का होता है। चंद्रमा के महीने में आपका बच्चा, चंद्रमा सबसे तेज़ चलने वाला प्लैनेट होता है। 5वें महीने में आपका बच्चे की मूवमेंट शुरू हो जाती है, वो हिलना डुलना शुरू हो जाता है, आपको पता चलना शुरू हो जाता है कि आपके अंदर कुछ हिलडुल हो रही है, तो ये चंद्रमा देते हैं। इस महीने में आप शिव भोले बाबा का ध्यान कर सकते हैं। आपको शिव जी का बहुत ध्यान करना चाहिए, भोले बाबा के ऊपर पानी जल चढ़ाना चाहिए, उनका ध्यान। आप नहीं कहीं जा आ सकती हैं, रूटीन में मंदिर जाना आपके लिए पॉसिबल नहीं है, तो कम से कम आप घर बैठे ओम नमः शिवाय का जाप तो कर ही सकती हैं। आप इस चीज़ के ऊपर विशेष ध्यान दीजिए। 6वां महीना, 6वें महीने में इन बच्चे का नर्वस सिस्टम बनना शुरू हो जाता है। ये शनि देते हैं। 6वें महीने में शनि का पूरा रोल होता है। 6वें महीने में भी आपको शिव शंभू का ही ध्यान करना चाहिए कि आपके बच्चे का नर्वस सिस्टम बिल्कुल ठीक रहे। उसका नर्वस सिस्टम बिल्कुल अच्छा रहेगा तो उसको कोई ज़्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी। 7वां महीने में बच्चे की बुद्धि डेवलप हो जाती है, बुध का पूरा रोल रहता है। इस महीने में भी आप श्री हरि को, विष्णु को, अपने इष्ट देव को ध्या सकते हैं, उनको याद कर सकते हैं। 8वां महीना दोबारा से चंद्रमा का होता है। चंद्रमा इस महीने में बच्चे पूरा इम्प्रेशन अपनी मदर का ले लेता है। मदर जो भी खाती है पीती है सब कुछ बच्चे को लगता है, पूरा इम्प्रेशन उसका अपनी माँ के आ जाता है। अगर कोई माँ, अपने 8 महीने की माँ कोई अपने बच्चे से बात करती है तो उसका बच्चा उसको रिएक्ट करके बताता है कि हाँ मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ। वो आपसे बात करने की कोशिश करता है अपनी लैंग्वेज में। 9वां महीना सूर्य का, तब सूर्य उस बच्चे को ताप देते हैं कि अब तू बाहर आने के लिए बिल्कुल तैयार है। वो उसको डिलीवरी के लिए शक्ति देते हैं, क्योंकि जब अगर एक माँ, अगर आप आजकल तो सिजेरियंस होने लग गए हैं, अगर नॉर्मल डिलीवरी की बात करें, अगर एक माँ ज़ोर लगाती है तो एक बच्चा भी बाहर आने के लिए ज़ोर लगाता है। प्रेशर दोनों तरफ से होता है, वो बल सूर्य देव देते हैं। इसी तरह से यहाँ पे एक माँ की जर्नी ख़त्म होती है और वो एक हेल्दी बच्चे के साथ अपनी लाइफ आगे शुरू करती है। आप अपने एस्ट्रोलॉजर से पूछ सकते हैं कि जब वो प्रेग्नेंट हैं तो उनका ये वाला पीरियड में क्या है, उनके कौन से महीने में कौन से प्लैनेट की पोजीशन ठीक नहीं है, जिसके लिए आप पहले से सतर्क हो सकते हैं और आप अपने 9 महीने की जर्नी को बहुत अच्छे से आगे लेके जा सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। मेरा ये वीडियो उन महिलाओं के लिए है जिनको अपनी ज़िंदगी में आगे अपनी वंश की वृद्धि करनी है। इस वीडियो को देखिए। अगर आपने मुझसे कुछ भी पूछना है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकती हैं। मेरा फ़ोन नंबर दिया हुआ है, आप मुझे कॉल करके पूछ सकती हैं। मैं हमेशा आपको इस चीज़ के ऊपर प्रॉपर मतलब बताती रहूँगी कि आपको कैसे करना है। मैं हमेशा वहाँ पे खड़ी हूँ आप लोगों के लिए, उन महिलाओं के लिए, अगर उनको अपनी प्रेगनेंसी में किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए। मेरे चैनल को लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। महिलाएं मेरे इस वीडियो को बहुत 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 शेयर करें कि और भी महिलाएं जिनको माँ बनना है, वो जो सोच रही हैं, जिनको प्लानिंग करनी है, कि उन तक ये मैसेज जाए और उनकी ये वाली 9 महीने की जर्नी बहुत अच्छी और सुखद निकले। धन्यवाद।